सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र साथियों, हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हमें इतना कुछ सिखा कर गए, समझा कर गए। हमें हक भी दिए, अधिकार भी दिए और हमारे समाज ने उन अधिकारों का फायदा भी उठाया। उन अधिकारों का फायदा तो उठाया, लेकिन उन अधिकारों को संभालना नहीं आया, क्योंकि हम तभी अपने अधिकारों को संभाल सकते हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके विचारों को समझें, जानें और जीवन में उतारें। हमारे समाज में जितने भी लीडर बने हैं, वो कुछ विचार तो लेते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा जो विचार लेकर एक समाज को कुछ देना उनके बस की बात नहीं होती। समाज को समझाना उनके बस की बात नहीं होती। एक महापुरुष के जीवन संघर्ष को समझना, उन संघर्षों को अपने जीवन में उतारना, तब हमें उनके जो विचार हैं, उनके त्याग हैं, उनका एहसास होता है। अगर हम किसी महापुरुष के विचार को अपने जीवन में लागू करते हैं तो उनके विचारों का एहसास हमें होगा। हमारे समाज के नेता उदित राज जी, जो कि बहन मायावती जी के लिए इतना बुरा भला कह रहे हैं, क्या इन्हें ये कहते हुए शोभा देता है? हम अपने ही समाज के उस मुखिया की बुराइयां करते हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर बहन मायावती सत्ता में नहीं आती, बहन मायावती सरकार नहीं बनाती, और सरकार बनान तो बहुत सी पार्टियां लेती हैं, बहुत से लीडर सरकार बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नेता भी बन जाते हैं, लेकिन उनका जो त्याग है वो महत्वपूर्ण होता है। क्या बहन जी ने जो त्याग किया वो कोई और लीडर त्याग कर पा रहा है? क्या हमारे जो उदित राज जी हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने नेता पद तो लिया, नेता बन गई, और नेता बनने के बाद उन्होंने समाज के लिए क्या त्याग किया? उन्होंने त्याग कुछ किया नहीं, और जो बिना त्याग करे आरोप लगाते हैं मायावती जी पर, और उनके आरोप की कोई सीमा नहीं। कभी कह देते हैं कि जो है वो 25 गज के मकान में रहती थी, आज महलों में रहती हैं। उन पर क्या था, आज जो है संपत्ति अथाह है। क्या जो इस तरीके की जो बयानबाजी करना उन्हें शोभा देता है? हम किसी भी पार्टी के नेता की बात करें, हम बहन मायावती जी को अगर अभी कुछ समय के लिए छोड़कर ये सोचें कि उदित राज जी अभी कांग्रेस में हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धन है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास धन है, क्या उदित राज जी के पास धन है, संपत्ति है? क्या उदित राज जी उसे कहीं से लेकर आए थे? उदित राज जी ने जो धन संपत्ति जो बनाई है, इसी समाज ने उन्हें दिया होगा। उसी समाज ने उन्हें नेता बनाया, उसी समाज ने उन्हें नेता बनने के लिए धन भी दिया होगा। और अब जो है वो नेता बन गए थे। नेता बनने के बाद उन्होंने उस धन को क्या समाज को वापस किया? जो समाज ने उन्हें वोट दिया, वो वोट का हक दिया, वोट का अधिकार दिया, और जो वोट लेने के बाद वो मंत्री बने, उन्होंने क्या समाज को अपने पद के हिसाब से समाज को लौटाया? उन्होंने कितने लोगों का भला किया? अगर वो बहन मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें ये आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। वो दल बदलू नेता बनकर रहे, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, और अब कहीं भी नहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें ठुकरा दिया।
जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अभी की जो स्थिति है उनकी, वो स्थिति एक मीडिया में आने के बाद सुर्खियां बनाना है, मीडिया में आने के बाद अपने आप को दिखाना है, जिससे जो 2027 का जो इलेक्शन है उसका ये चेहरा बनाना चाहते हैं उदित राज जी। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो नेता बहन मायावती जी वो समाज के नेतृत्व को करती हैं, लेकिन उदित राज जी कि, किसका नेतृत्व करते हैं? क्या केवल और केवल बातें करने से समाज के अंदर बहन मायावती जी की बुराइयां करने से, उनके बारे में गलत सलत शब्द फैलाने से क्या वो नेता बन जाएंगे? उनसे ये पूछा जाए कि जितने भी समाज के अंदर नेता हैं उनका जो भूत क्या था और आज भविष्य क्या है और वर्तमान क्या, भविष्य में उनका क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो अभी उनका वर्तमान है, वर्तमान में जनता ने उनको जिताया था, नेता बनाया था, और आज वो नेता नहीं है। तो अब वो वापसी करने के लिए बहन मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर समाज आपस में ही लड़ता झगड़ता रहेगा तो विरोधियों का संघर्ष, विरोधियों का जो अपमान किया जाना, उसको कैसे सहन करेगा? तो जो समाज है, हमारा समाज ये समझने को तैयार क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एकजुट हो जाइए, जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं, एकजुट होंगे तो सत्ता में आ सकते हैं, एकजुट होंगे तो अपनी सरकार बना सकते हैं। हम अपनी सरकार तो बनाना चाहते नहीं, हम दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं और दूसरी पार्टियों का भला करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो लोग दूसरी पार्टियों में जाते हैं, कहीं ना कहीं फायदा दूसरी पार्टियों को दिलाते हैं। जो अब बात की जाए बहन मायावती जी की, बहन मायावती जी ने समाज को आधार दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया। अगर उनका जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा लेने के बाद भी समाज उन्हें गालियां दे, उन्हें जो है भला बुरा कहे, तो जो है ऐसे समाज को क्या कहेंगे? ऐसा समाज क्या तरक्की कर पाएगा? ऐसा समाज क्या बहन मायावती जी के बुराइयों को, बहन मायावती जी का जो अपमान करके क्या अपने आप को उठा पाएगा? समाज के अंदर अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे की बुराइयां करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर उसी गुलामी की ओर जा रहे हैं, जो गुलामी हमारी बाबा साहब ने हमें हटाई थी। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए और आज़ादी का रास्ता दिया। तो साथियों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम।